इस घोड़े का नाम क्या है? क्योंकि मुझे लगता है कि इसका जो बाजीगर या कोई इस तरह का दिल जले वाला नाम होगा जो लगता है जिगर। नहीं, इसका नाम है मस्ताना। मस्ताना। 8 लाख रुपए की तो गाड़ी आ जाती है, बड़ी सी लशपश किस्म की गाड़ी आ जाती है, जिधर मर्जी लाहौर लेके जाएं। क्यों ये घोड़े पालने का शौक आपको पैदा? इसका खर्चा है महीने का तकरीबन 30,000 है। 30,000। और भाई फखरे पंजाब, मुझे बताओ कि जो खाते हो कैसा लगता है? कुछ सेहत बन रही है? का खर्च कितना आ जाता है? इन्हां दा 1.5 तो 2 लाख रुपया महीने का खर्च आ जाता है। 1.5 तो 2 लाख खर्चे को की कर दो? बैंक से डाका मार दो 1.5-2 लाख दा की कर दो? किस तरह पूरा कर दो? आप फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम में मुफ्त में लखते जिगर मिल जाता है, लेकिन शहीदा वाली डेरे के ऊपर जो लखते जिगर है उसकी कीमत जो है वो 4.5 लाख है। जाती है कि शौक का जो है वो कोई मूल नहीं होता। जी तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। नाज़रीन ग्रामी, आज हम डेरा तिहाल शहीदा वाली में मौजूद हैं और इस डेरे पे हमें खसूसी दावत पे बुलाया गया है। बुलाने का मकसद क्या था कि इस डेरे के ऊपर इंतहाई खूबसूरत घोड़े मौजूद हैं, जो कि जिला मंडी बहाउद्दीन में सबसे खूबसूरत घोड़े जो है वो तस्वुर किए जाते हैं। इस डेरे के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं बशीर तिहाल साहब। मुझे बताइएगा कि आपके डेरे पे कुल कितने घोड़े मौजूद हैं? डेरे साढ़े ते 4 घोड़े मौजूद हैं। 4 घोड़े मौजूद ने। इन घोड़ियां की कीमत कितनी है? इन्हां दी बड़ा घोड़ा है थारो प्लेट वलैती, ओदी कीमत है 8 लाख रुपया। ठीक है। ते दूसरा जड़ा मस्ताना जड़ा एदी कीमत है 5 लाख रुपया। ते जड़ा फखरे पंजाब है ओदी कीमत है 6 लाख रुपया। तो जड़ा लखते जिगर है एदी कीमत ने 6.5 लाख। नाज़रीन ग्रामी, ये कुल मिला के कीमत जो है वो तकरीबन 30 से 35 लाख बन जाती है। 30 से 35 लाख मालियत के जो है वो घोड़े यहाँ पे मौजूद है। अच्छा तिहाल साहब, मुझे बताइए जो आपके पास चारों घोड़े मौजूद हैं, इनको तकरीबन चारे का महीने का खर्च कितना आ जाता है? इन्हां दा 1.5 तो 2 लाख रुपया महीने का खर्च आ जाता है। 1.5 तो 2 लाख खर्चे को की कर दो? बैंक से डाका मार दो 1.5-2 लाख दा की कर दो? किस तरह पूरा कर दो? जी अल्लाह इजाद दा करम, जे मुड़े बाहर ने ते ओ तोड़दे ने, असीं भी इन्हां पांदे रहने। अच्छा नाज़रीन ग्रामी, देखिए इत्थे पाकिस्तान में रह के तो नहीं इतना खर्चा पाण दो, ना ही इतने घोड़े रखण होंदे ने। जी नाज़रीन ग्रामी, देखिए कि शौक की बात होती है कि 1.5-2 लाख रुपए की जो है वो ये सिर्फ चारा जो है वो इन घोड़ों को मंथली खिलाया जाता है। अच्छा मैनू तिहाल साहब दसो कि इन्हां घोड़ियां नू किसी खास मकसद वास्ते परचेज कीता है? कोई नेज़ेबाजी वास्ते, दौड़ वास्ते, या बस उन शौक वास्ते बने हुए? ये ओड़ा वड्डा घोड़ा है, वो तो मेरा शौक वास्ते रखा, टांगे ते झूटा छूटा लेने वास्ते। मैं अगे 30 साल टांगा बांधा रहा, वो अपना शौक है उस वास्ते रखे है। दूजे घोड़े जेडे ने ये नेज़ाबाजी वास्ते रखे ने। ये अजे हैं त्रैवे अजे बच्चे ने, तकरीबन 2-2, 2.5, 3-3 साल इन्हां दी उम्र है। अच्छा जो वड्डे हो जाएंगे फिर इन्हां दी मालियत वध जाएगी या घट हो जाएगी? वध जाएगी। अच्छा कोई वेचन का भी मूड है या कोई सिर्फ शौक वास्ते रखे हुए? मेरे शौक वास्ते। जी नाज़रीन ग्रामी, अभी जो है वो हम आपको ये घोड़े भी दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि ये लखते जिगर, मस्ताना और ये किस नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, कहाँ से ये खरीद कर लेकर आए हैं, क्या क्या मालियत है और क्या क्या खाते हैं। जी हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन ग्रामी, आपने एक मशहूर कहावत सुनी होगी कि शौक दा कोई मोल नहीं। और आज हम शहीदा वाली के मुकाम में मौजूद हैं यहाँ पर, और यहाँ पर नाज़रीन ग्रामी आपको बताता चलूँ कि आला तरीन नस्ल के मुतअद्दिद घोड़े यहाँ पर मौजूद हैं। और अभी मेरे साथ बशीर तिहाल साहब मौजूद हैं, इनके पास एक घोड़ा मौजूद है और आप देख सकते हैं इस घोड़े की हाइट देखें, आम घोड़ों से बहुत बड़ी है। और मालियत में ये घोड़ा जो है वो 8 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का ये घोड़ा है। बशीर अहमद तिहाल साहब से पूछूंगा। बशीर अहमद तिहाल साहब बताइएगा इसकी नस्ल कौन सी है घोड़े की? इसकी नस्ल जी थारो प्लेट। थारो प्लेट, विलायती थारो प्लेट जी। अच्छा मुझे बताइए कि ये घोड़े पालने का शौक क्यों पैदा हुआ है आपको? ये 8 लाख रुपए की तो गाड़ी आ जाती है, बड़ी सी लशपश किस्म की गाड़ी आ जाती है, जिधर मर्जी लाहौर लेके जाएं। क्यों ये घोड़े पालने का शौक आपको पैदा हुआ है? घोड़े का शौक जड़ा एक जान तो वखरा। अगले दड़े मैं जो कि घोड़ा शहर गया, मेरा बड़े ते गड्डी वाले उन्होंने को 2 करोड़ की गड्डी है, उन्हें अगों मील पिंडा जाके तो फिर उन्हें टर्न कट के लिया के उन्होंने साढ़े कोल खिलार के उन्होंने मेरे को पूछा है कि टांगा घोड़ा जी? मैं क्या बशीर अहमद तिहाल शहीदा वाली का।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੱਡਾ? वाह जी वाह। देखे जी बशीर अहमद तेहाल साहब ने कहा है कि 2 करोड़ की गाड़ी वाला भी जो है वो इनसे खड़े होकर पूछता है कि ये जो हाइटेड घोड़ा है, कद दराज घोड़ा है, ये किसका घोड़ा है? अच्छा मुझे बताइए, ये जो आपका थैरोप्रेड घोड़ा है, इसकी सेहत भी माशाल्लाह तगड़ी है, कितने साल का ये घोड़ा है, क्या उम्र है इसकी? जी इसकी उम्र है 7.5 साल। 7.5 साल उम्र है। क्या खिलाते हैं इसको? इसको चने खिलाते हैं, जोदरी खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, घी खिलाते हैं। ठीक। नाज़रीन ग्रामी देखें, आजकल महंगाई के दौर में भी ये घोड़ा जो है वो घी खाता है, आप लोगों को फिर भी नहीं मिलता। अच्छा मुझे बताइए कि इसके तकरीबन 1 माह का कितना खर्चा आ जाता है इस थैरोप्रेड विलायती घोड़े पे? इसका जी हमारे हालत से भी 35 तो 40 हज़ार रुपया खर्चा 1 महीने का। हाँ जी। नाज़रीन ग्रामी देखिए कि ये 8 लाख रुपए का ये ओवर हाइटेड घोड़ा है। तकरीबन इसका कद जो है वो 6 फीट से ज्यादा है और तकरीबन 40 से 45 हजार रुपए ये अकेले घोड़े का जो है वो खर्च आता है। अच्छा मुझे बताइए, इस घोड़े को जो है वो आप कोई मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी लेके जाते हैं या फिर जो है वो यहाँ पे डेरे तक ही रखते हैं कि मुख्तलिफ प्रोग्रामों में नेजाबाजी वगैरह या कोई इस तरह दूसरे नुमाइशी प्रोग्राम्स में भी लेके जाते हैं इसको? मैं किधरे नहीं खरीदा, मेरा अपना शौक है टांगेदार घोड़े का। अच्छा 3 साल में टांगा पाया, समझ आइए। उस तो अलावा मैंने इन्हों का शौक है, शौक तो रखे ने, इस वास्ते पाले ने। जी बिल्कुल नाज़रीन ग्रामी, मैं शहीदा वाले के एक बड़े दिलचस्प डेरे पे मौजूद हूँ। ये यहाँ पे तेहाल बिरादरान ने बड़े आला किस्म के घोड़े जो है वो पाल रखे हैं जो नेज़ाबाजी में भी इस्तेमाल होते हैं। और अभी मैंने आपको एक आला किस्म का घोड़ा दिखाया है जो तकरीबन 6.5 फीट का है। अभी मैं आपको अपने कैमरामैन को कहूँगा कि मजीद घोड़ों की तरफ लेके जाएं। आज हम आपको दिखाएंगे कि मंडी बहाउद्दीन में कितने महंगे महंगे घोड़े मौजूद हैं। जी तो नाज़रीन ग्रामी, मैंने अभी आपको 6 फुट का घोड़ा एक दिखाया था और अभी मेरे पास एक और बड़ा खूबसूरत घोड़ा मौजूद है और इस घोड़े के मालिक जो हैं वो मुस्तनसर तेहाल साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। और देखिए घोड़ा माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है और उससे ज़्यादा मज़े की बात ये है कि वो क्या कहते हैं जानवर, साऊ किस्म का जानवर है, यानी कि इसे आप जो है वो प्यार के साथ जो है वो हाथ भी लगा सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। अच्छा मुस्तनसर साहब मुझे बताइएगा, इस घोड़े का क्या नाम है, क्या नाम रखा हुआ है इसका? जी इसका नाम रखा हुआ है फखरे पंजाब। फखरे पंजाब रखा हुआ है। अच्छा इसकी नस्ल कौन सी है? इसकी नस्ल देसी है। देसी नस्ल है। कहाँ से ये लिया है आपने? ये हमने मुल्तान से लिया है। अच्छा मुल्तान से। नाज़रीन ग्रामी फखरे पंजाब देखें। अच्छा इसका फखरे पंजाब नाम क्यों रखा हुआ है, क्या वजह है इसकी? ये इसकी खुसूसियात ही ऐसी है। अच्छा कहाँ से ये खरीदा था आपने? हमने ये मुल्तान से लेकर आए हैं। मुल्तान से खरीदा है। नाज़रीन ग्रामी मुल्तान से ये फखरे पंजाब को खरीदा गया है और बड़ा खूबसूरत घोड़ा है। और मुझे बताइए कि ये घोड़ा जो है तकरीबन कितनी मालियत का घोड़ा है, कितनी कीमत है इसकी? इसकी तकरीबन 5 लाख रुपए मालियत है। 5 लाख रुपए का नाज़रीन ग्रामी ये घोड़ा है। यकीन कीजिए कि 5 लाख में आपके पास एक गाड़ी जो है वो आ जाती है, लेकिन इन्होंने घोड़ा रखा है, वही पे बात आ जाती है कि शौक का जो है वो कोई मुल नहीं होता। अच्छा मुझे बताइए, इस घोड़ा जो है क्या खाता है, क्या खिलाते हैं इसको फखरे पंजाब को? ये चने खाता है और जौ खाता है और जोदरी। चने और जौ खाता है। कितना इसका खर्चा है महीने का? तकरीबन 30 हज़ार है। 30 हज़ार। और भाई फखरे पंजाब मुझे बताओ कि जो खाते हो कैसा लगता है, कुछ सेहत बन रही है? अच्छा नाज़रीन ग्रामी, ये फखरे पंजाब है और मैं भी मुस्तनसर भाई से पूछना चाहूँगा कि ये घोड़े जो सिर्फ शौक के लिए आप लोग डेरे पे बांध के रखते हैं, ये इसको नुमाइश के लिए भी लेके जाते हैं, नेज़ाबाजी वगैरह और दूसरी जो जानवरों की नुमाइशें होती है उसमें भी इसको इस्तेमाल करते हैं? जी मुस्तनसर भाई बताइएगा, इसको किसी नुमाइश वगैरह के, नेज़ेबाजी या दौड़ वगैरह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ शौक के लिए डेरे पे बांध के रखा हुआ है? नहीं, इससे नेज़ाबाजी हम कराते हैं। अच्छा नेज़ाबाजी करवाते हैं। जी। अच्छा नाज़रीन ग्रामी, ये घोड़ा जो है वो फखरे पंजाब नेज़ाबाजी में भी और दौड़ में भी इस्तेमाल होता है। तो और देखिए जनाब, ये 30 हज़ार रुपया जो है वो एक गवर्नमेंट जो सर्वेंट है उसकी तनख्वाह इतनी होती है 30 हज़ार रुपया, वो ये जनाब फखरे पंजाब के जो है वो 30 हज़ार रुपये के चने और वो बुरा जो है वो खाता है। अच्छा अब मैं अपने कैमरामैन को दिखाऊंगा। अभी मेरे पास नाज़रीन ग्रामी 2 काले घोड़े मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत घोड़े हैं, अपनी पहचान जो है वो आप रखते हैं। अभी मैं आपको उनका भी तारुफ करवाऊंगा और उनके मालकान से भी पूछेंगे कि वो उनका खर्चा जो है वो कितना है, फिर हम आपको बताएंगे कि ये जो ज़बरदस्त किस्म का डेरा जो शहीदा वाली में है यहाँ पर कितने घोड़े मौजूद हैं और उनकी कुल मालियत कितनी है और कितना जो है वो इनके पर महीने का खर्चा आता है।
जी नाज़रीन ग्रामी, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि यहाँ पर जो है वो एक 6 फीट का घोड़ा था और उसके बाद हमने आपको फ़ख्रे पंजाब की ज़ियारत भी करवाई। और अभी मेरे पास ये काले घोड़े मौजूद हैं और बड़े खूबसूरत घोड़े हैं, देखने में जो है वो बहुत इंतहाई खूबसूरत लग रहे हैं। और इनके जो मालिक हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मुझे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है जनाब आदिल वड़ैच। आदिल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद है। आदिल वड़ाई साहब मुझे बताइए, ये माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत घोड़ा है, क्या नाम है इसका? क्या नाम? इसका नाम है लखते जिगर। लखते जिगर, फिल्मों वाले नाम रखे हुए हैं भाई। बड़ा शौक है ना। अच्छा बताइए, ये जो लखते जिगर है इसकी कीमत कितनी है? इसकी कीमत है 4.5 लाख। 4.5 लाख रुपए का जनाब लखते जिगर है। वैसे आपको जनाब फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम में मुफ्त में लखते जिगर मिल जाता है, लेकिन शहीदा वाली डेरे के ऊपर जो लखते जिगर है उसकी कीमत जो है वो 4.5 लाख है। क्या खिलाते हैं इसको? वही चना जो। अच्छा, इसका तकरीबन खर्च कितना है? 30,000। 30,000। हाँ। अच्छा, ये सारे घोड़ों का जो खर्च है वो तकरीबन हम सारे घोड़ों को सेम ही खिलाते हैं। तकरीबन 30,000 रुपए एक घोड़े का खर्च बड़े है। घोड़े को छोड़कर दूसरों को सेम ही खिलाते हैं। जी नाज़रीन ग्रामी, ये जो घोड़ा है लखते जिगर, ये इसका जो है वो ये तकरीबन 30,000 रुपए का चारा खाता है, चने खाता है। और इसको किस चीज में इस्तेमाल करते हैं आप? ये हम नेजाबाजी करते हैं। नेजाबाजी करते हैं। नेजाबाजी अच्छा, मुझे बताइए कि ये जो लखते जिगर है इसने कोई नाम वगैरह भी जीता है? नेजाबाजी फिलहाल अभी हम शुरू कर रहे हैं। पहले ये अभी छोटा है ना, बच्चा है अभी ये। अच्छा, इसकी कितनी उम्र? इसकी तकरीबन 3 साल उम्र हो ही गई है। अच्छा, 3 साल उम्र हो गई है तकरीबन। जी। अच्छा, घोड़ा वैसे कितने साल में बड़ा होता है? घोड़ा 5 साल तक जो है ना वो फिर मैच्योर। जी नाज़रीन ग्रामी, ये अभी लखते जिगर जो है वो अभी बच्चा है। अभी जूं ये जवान होगा फिर लखते जिगर के वार जो हैं वो मजीद संगीन होंगे। अभी मेरे पास एक और घोड़ा मौजूद है और उसका नाम क्या है ये तो हम उसके मालिक से ही पूछेंगे। जी तो नाज़रीन ग्रामी, हमने आपको ज़ियारत करवाई फ़ख्रे पंजाब की लखते जिगर की। और अभी मेरे साथ एक और मेरे पास वैरायटी मौजूद है। ये घोड़ा तकरीबन उसी तरह का ही है और मुझे लगता है कि ये नस्ल भी वही नस्ल है। जी हाँ, वही नस्ल है। मुझे बताइए कि सबसे पहले मुझे हमारे देखने वालों को अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम है चौधरी मुबशर त्याल। मुबशर भाई, मुझे बताइएगा इस घोड़े का नाम क्या है? क्योंकि मुझे लगता है कि इसका जो बाजीगर या कोई इस तरह का दिल जले वाला नाम होगा जो लखते जिगर। नहीं, इसका नाम है मस्ताना। मस्ताना। जी बिल्कुल, अभी हमने आपको लखते जिगर के बाद जिसकी जो आप घोड़ा देख रहे हैं इसका नाम मस्ताना नाम रखने की क्या वजह है? इसकी क्या रीजन है? बस अच्छा नाम था इसलिए रखा। अच्छा, ये नाम आपको कौन देता कौन है? ये तो नहीं रात को फिल्म देखते हैं सुबह उठ के नाम रख लेते हैं। अपनी मस्ती में मस्त रहता है इसलिए इसका नाम मस्ताना रख दिया है। जी देखें, वो क्या कहते हैं कि जो जुमा वाले दिन पैदा हुआ जुमा खान, ये मस्ती में मस्त रहता है इसलिए इसका नाम मस्ताना है। अच्छा, मुझे बताइएगा इसकी उम्र कितनी है? इसकी उम्र अभी 2 साल हो गई है। 2 साल हो गई है। जी, अभी ये वैसे 2 साल का है, लग नहीं रहा। काफी इसकी हाइट है, तकरीबन 4-4.5 फीट का तो है। और क्या इसको भी वही चारा वगैरह खिलाते हैं? वही खिलाते हैं। इसका भी कितना खर्चा है तकरीबन? इसका तकरीबन महीने का है 30,000। 30,000। तो इसको भी आप क्या नेजाबाजी के लिए इस्तेमाल करेंगे, दौड़ के लिए इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, इंशाल्लाह नेजाबाजी के लिए ये तैयार कर रहे हैं। जी नाज़रीन ग्रामी, देखिए कि ये डिफरेंट किस्म के घोड़े के हमने आपको दिखाए हैं जिनके नाम लखते जिगर, मस्ताना और इसके अलावा जो है वो फ़ख्रे पंजाब था। ये घोड़े अपनी पहचान आप है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत घोड़े हैं। और अभी हम आपको इस डेरे पर मज़ीद जानवर जो है वो भी दिखाएंगे कि इस डेरे में और कौन कौन से जानवर मौजूद हैं और क्या क्या उनके नाम है और क्या क्या करते हैं। जी तो नाज़रीन ग्रामी, घोड़ों के बाद अब बारी आ जाती है बकरों की। और अभी इनके पास जो है वो 2 अदद बकरे भी मौजूद हैं जो कि बड़ी खास नस्ल का। अच्छा, मुझे बताइएगा ये बकरा है या बकरी है? जी, ये बकरा है। बकरा है। क्या इसकी नस्ल क्या है? इसकी नस्ल है राजनपुरी जो है ये बकरा है। और ये क्या चीज़ है? ये जो बकरी है ना, इसको कहते हैं
पहाड़ी बकरी। अच्छा, ये बकरी जो है नाज़रीन ग्रामी पहाड़ी बकरी है। अच्छा, ये क्या खाते हैं, चारा वगैरह हाँ, खाते ये हैं? चारा ही होता अच्छा नाज़रीन ग्रामी, ये जो दो बकरे हैं कितनी कितनी मालियत के हैं? और ये कह रहे थे कि ये इनको गिफ्ट मिले हैं। है। ये तकरीबन है 40 हज़ार का, वो गिफ्ट मिला। अच्छा, वो गिफ्ट मिला है। तो नाज़रीन ग्रामी ये देखें कि हमने आपको घोड़े दिखाए हैं, घोड़े के बाद यहाँ पे 2 अदद बकरे जो हैं वो भी इन्होंने शौक से, बकरे तो और भी काफ़ी सारे यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन ये 2 बकरे जो हैं वो इनके मोस्ट फेवरेट बकरे हैं जो हमने अभी आपको दिखाए हैं। जी तो नाज़रीन ग्रामी, बकरियों के बाद अब बारी आ जाती है भैंसों की। यहाँ पर बड़ी हेल्दी किस्म की भैंसें जो है वो मौजूद हैं और मुझे उम्मीद है कि इन भैंसों के भी बड़े दिलचस्प नाम ज़रूर होंगे और इनकी नस्ल भी इनके पूछना। मुझे पहले बताइएगा, ये जो 2 भैंसें आपके पास मौजूद हैं, वैसे तो काफ़ी सारी हैं, इन 2 भैंसों के क्या नाम रखे हुए हैं आपने? जी, इसका नाम है गुजरी और इसका नाम है बलोचा वाली भैंस। ये क्या दोनों की क्या कोई दुश्मनी है जो एक का नाम गुजरी और एक की बलोचा वाली रखा हुआ नहीं, है? ये कहला घर की है, ये न्यू ली थी ना। अच्छा, जो घर की है वो गुजरी है और जो हाँ जी। बाहर से आई है वो बलोचों वाली हाँ है। जी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो दोनों भैंसें हैं ये कितना दूध देती हैं? कोई खास दूध देती हैं? जी हाँ, तकरीबन 7 और 8 किलो। 7-8 किलो जो है वो एक टाइम का देती हाँ है। जी। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा भी यहाँ पर काफ़ी सारे मवेशी मौजूद हैं, कुत्ते भी मौजूद हैं, बकरियाँ भी मौजूद हैं, घोड़े भी मौजूद हैं। और अभी आज हमने आपको ये डेरा तेहाल, जो कि बड़ा मशहूर डेरा है और बिलखसूस जो है वो घोड़ों के हवाले से इस डेरे को पहचाना जाता है, इसका हमने आपको विजिट करवाया। यहाँ पर हमने बड़ी दिलचस्प जो है वो आपको वीडियोज़ भी दिखाई। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। बस